डीजीपी हिमाचल प्रदेश श्री संजय कुंडू जी, पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारे सारे पत्रकार मित्र, हिमाचल प्रदेश पुलिस की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आप सबको वर्ष की शुभकामनाएं। और अब मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2022 की जो गतिविधियां हुई और जो हमारी उपलब्धियां हुई उनके बारे में आप सबसे अवगत कराएंगे और उसके बाद सर जो भी कुछ आपके जो प्रश्न वगैरह होंगे वह उसके बाद होंगे। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ उसके बारे में। धन्यवाद अभिषेक जी। मेरे साथ मेरे कोलीग्स दाहिने में अभिषेक त्रिवेदी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनके दाहिने में श्री कार्तिकेयन एआईजी हेडक्वार्टर, उनके दाहिने में सृष्टि पांडे हमारी एसपी लॉ एंड ऑर्डर, बाएं में श्री एपी सिंह है, अब एडीजी प्रिजन्स और एडीजी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस है। पहले हमारे साथ ये आईजी लॉ भी थे, आईजी सीटीएस थे, आईजी एडम श्री दिनेश कुमार यादव हैं और उनके बाएं में डॉक्टर डीके चौधरी हैं। पिछले रो में हमारे खड़े हुए जरा परिचय दीजिए अपना। इल्मा अफरोज एसपी एसडीआरएफ है, श्री संदीप धवल एआईजी ट्रैफिक हैं, टीटीआर बोलते हैं, और श्री रोहित मालपानी एसपी साइबर क्राइम है। और मैं अपनी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डीजी से लेके जवान से लेके क्लास 4 से लेके कुक से लेके स्वीपर से लेके सब ने बहुत अच्छा काम किया। और मैं एक तरह से 2022 को एक हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए एक शानदार साल बताता हूं और मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने व्यस्तम समय से आपने समय निकाला, तो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है, प्रेजेंटेशन की हम आपको कॉपी भी मेल कर देंगे और साथ ही साथ हमने हैंड रिटन या जो बेसिकली टाइप प्रेस नोट है पूरा डिटेल वो हमने आपको दिया है। और क्योंकि काफ़ी इसमें डिटेल है, मेरे को लगता है कि एक दिन में तो नहीं कवर हो पाएंगी, लेकिन आप अपने जैसे समय के अनुसार से सुविधा के अनुसार से इसको आगे कभी भी आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आप देख ही रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां हमको मिली हैं और गृह मंत्रालय से मिली है, ये पीएमओ से मिली है, साथ ही पीछे ये भी पीएमओ से मिली है। ऐसी पासपोर्ट की हमको फॉरेन मिनिस्ट्री से मिली है, विदेश मंत्रालय से मिली है। तो ये तो बड़ा परिश्रम और हार्डवर्क बेसिकली उसका नतीजा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करें, जहां जहां मेरे को इंटरवीन करना होगा मैं करूंगा। इसकी हम कॉपी भी आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे और आपको कवर करने में सुविधा होगी। श्री अभिषेक त्रिवेदी जी। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लगभग 20,000 एफआईआर स्टेट में हर साल रजिस्टर होती है और 14,000 इसमें से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत है और 5,500 बाकी अन्य लोकल स्पेशल लॉज के अंदर। हमारा विशेष फोकस रहा है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति अपराध, और पॉक्सो एनडीपीएस, पॉक्सो यानी जो बच्चों के प्रति अपराध होते हैं, और एनडीपीएस केसेस में ये 3 हमारे फोकस एरियाज हैं। आगे इसमें हम आपको दिखाएंगे कि तो हमने जो प्रयास किए, विशेषता बताएंगे जो विशेष प्रयास किए जिससे क्या फर्क पड़ा और इसकी जो इम्पैक्ट के बारे में। टोटल हमारे प्रदेश में 2,973 लोग अभी जेलों में हैं, जिसमें से 933 कन्विक्टेड हैं और लगभग 2,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल हैं। इसमें बताने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि 44.3% की इंक्रीज हुई है कन्विक्टेड प्रिजनर्स की क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, यानी महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे थे उसमें जो हमने जो कार्रवाई की है उसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखता है यहाँ पे। और लगभग 42%, 42% की इंक्रीज है एनडीपीएस में जितने टोटल प्रिजनर्स। ये जो सर कह रहे थे डेटा ये दिखाता है कि जो ये फोकस हमारा एरिया था उसके रिजल्ट आए हैं। बाकी अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि इसमें हेडवाइज हमने सारे फिगर्स का डेटा दिया है। लगभग केसेस 220 केसों की बढ़ोतरी है, बट उसमें अगर आप देखेंगे तो जो आईपीसी क्राइम लगभग 100 केसेस की बढ़ोतरी है। मुख्य जो मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड वगैरह है, इसमें केसेस में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। और पिछले वर्ष हमारे एक्साइज केसेस, एनडीपीएस केसेस में जिनको हम कहते हैं डिटेक्शन के केसेस, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब यह भी है क्योंकि इलेक्शंस थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्पेशल ड्राइव भी था
तो आप देखोगे एक्साइज में हमने काफ़ी केसेस किए हैं। साथ ही साथ ऐसा है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, हम केस करने में कोई कताई नहीं करते। और ये भी है कि 2020 और 21 जो है ये पार्शियल कोविड ईयर्स थे और 2022 ही पहला नॉर्मल ईयर था। और हमें खुशी है कि हमने काफ़ी क्राइम पे कंट्रोल पाया है। जैसा मैं कह रहा था, एनडीपीएस का डिटेक्शन केसेस और ये जो कोर्ट्स में डिसाइड हुए हैं, इसमें भी आगे बताएंगे आपको कि जो डीजी साहब ने एक पहल की है जिसके तहत ट्रायल हमारा समय से उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत। देखिए, दो चीजें मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं। जो दो हमारे फोकस एरिया थे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन और ड्रग्स में, दोनों में सफलता प्राप्त हुई है और दोनों में ही केसेस कम हुए हैं। और वो इसलिए कम हुए हैं क्योंकि हमने इसमें योजनाबद्ध तरीके से आगे आएगा कि क्या क्या किया, लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित करवाया कि जो कोर्ट में केस जाते हैं उसमें हमारे लोग या प्राइवेट जो विटनेसेस है गवाही दें और जल्द गवाही दें ताकि फैसले कोर्ट के तुरंत आए। आप देखेंगे कि एनडीपीएस एक्ट केसेस में पहली बार हिमाचल के इतिहास में कमी आई है। मैं ये मानता हूं कि काफ़ी है, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हमारे केसेस में गिरावट आई है। नंबर 2 कि एक केस करने के बाद हमने कोर्टों में लटकने नहीं दिया। आप देख रहे हैं कि सेकंड वाला जो चार्ट है उसमें 368 केसेस डिसाइड हुए हैं और जो कन्विक्शन है 133 की करीब है। जो 10 साल 20 साल जब जेल में जाते हैं उससे आपको ये लगता है कि उतने जो हैं ट्रैफिकर्स हैं वो समाज से अब जेल में चले गए हैं, जिसके कारण इसमें कमी आई है। हमने लग के इसमें, जैसे आपको पहले चार्ट में बताया था कि एनडीपीएस में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़े हैं, उनको सजाएं करवाई है। खाली हमने अरेस्ट नहीं किया, सीजर्स नहीं किए, हमने सजाएं करवाई है, जिससे कि ये क्राइम कम हुआ है। आगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाली साइड पे आते हैं। ये देखिए, इसमें लगभग 2021 में 1700 केसेस थे, अभी करीब 1600 के लगभग 100 केसेस की कमी इसमें आई है। उसमें हमारा अनवरत प्रयास जारी है। आप लोग इसमें जैसे मर्डर वगैरह हर हेड में लगभग थोड़ी बहुत इसमें कमी है और इसमें प्रयास हमारे काफी जारी है। देखिए, इसको भी मैं गर्व के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये हमारा फोकस एरिया में था और उसमें लग के हमने काम किया। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं हम वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स होंगे इंडिया में जहां क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम हुआ है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन कम हुआ है और ये योजनाबद्ध तरीके से कम हुआ है। ये कोई फ्लूक नहीं है, ये कोई फ्लूक नहीं है, ये हमने मेहनत से इसको कम किया है। ये है रेप केसेस और पॉक्सो एक्ट के केसेस जो बच्चों के प्रति अपराध होते हैं। इसमें जो कोर्ट्स ने डिसाइड किए हैं, इसमें भी कन्विक्शन लगभग 45%, 37%, 40% की है और टोटल केसेस इसमें भी 550 के करीब केसेस। और सबसे जो उल्लेखनीय बात है कि 2020 में 170 केसेस अदालत ने इस पे डिसाइड किया है। आप देख रहे हैं कि हम जैसे रोबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट जो कह रहे हैं, हम केसेस को कोर्ट्स में फॉलो कर रहे हैं। आप देख रही है कितने केस डिसाइड हो रहे हैं। हमारा ये मानना है कि फैसला हो जाए, जिसको कन्विक्ट होना है कन्विक्ट हो जाए, जिसको एक्विट होना है एक्विट हो जाए। आप कन्विक्शन भी देखिए बहुत बढ़ गई है, जो 10 साल 20 साल 25 साल, एक तो सोलन में एक फांसी की सजा भी सुनाई गई थी जिसको हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद चार्जशीट हो और कोर्टों में फैसले हों। और ये पहल जो हमारी है इसमें काफी हमको सफलता मिली है। इनके बारे में बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है इसमें जैसे वीकली मॉनिटरिंग ऑफ क्राइम डेटा फॉर डीप डेटा एनालिटिक्स, हर सोमवार को डीजीपी खुद सब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरे प्रदेश के सारे एसपी और कमांडेंट सब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और उसमें डेटा के आधार पर प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके इनमें हर एक केस की चर्चा की जाती है। और ये हर सोमवार को, कभी अगर सोमवार नहीं तो उस मंगलवार, लेकिन हर हफ्ते ये किया जाता है और ये लगातार चलता है। देखिए, न्यूयॉर्क का पुलिस डिपार्टमेंट जो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन पुलिस है, उसका मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम आगे भी ले गए हैं। हमने ये जो नया एक रजिस्टर किया सेक्सुअल ऑफेंडर्स का, उससे हमने देखा कि 4300 सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं जिसमें 55 रिपीट है। एक तो ऐसा केस था जो धर्मशाला में जिसमें जो 25 केसेस में इन्वॉल्व था, तो लेफ्ट हैंड डिड नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। अब हम उनकी बेल कैंसिल करवा के उनको वापस भेज रहे हैं। और जो मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन में भी हमको
अनपैरेलल्ड सक्सेस मिला है। 95% हम चिल्ड्रन रिकवर कर रहे हैं, 85% हम विमेन कर रहे हैं। आपको नंबर दिया है, जिससे क्या है कि क्राइम जो होने वाला है आगे, उसको भी हम प्रिवेंट कर रहे हैं। सर, और जैसे आपने ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेटर्स के लिए भी अलग एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर तैयार किया है, और इससे पता लगा कि 2300 ड्रग ट्रैफिकिंग ऑपरेटर्स आइडेंटिफाई किए प्रदेश में, जिसमें 400 रिपीट ऑफेंडर है। मतलब ये बार बार इस काम को, एक तरह से आप कह सकते हैं, पेशेवर अपराधी के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। 400 लोगों की पहचान हुई है जो इस कार्य को कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है हमने देखा कि पॉक्सो के केसेस में, जहाँ चाइल्ड केसेस हैं, वहाँ जो बच्चा है कोर्ट में गवाही देने से बहुत घबराता है, डरा रहता है। तो हमने विक्टिम विटनेस सपोर्ट ऑफिसर्स, जो हमारी महिलाएं लेडी कांस्टेबल्स थी, ग्रेजुएट अच्छी पढ़ी लिखी थी, उनको तो थोड़ा ट्रेनिंग करके 35 ऐसी को 50 कोर्ट्स में लगाया है। तो सांत्वना भी देती है, उनसे गवाही भी दिलवाती है, जिसके कारण हमारी काफी केसेस कन्विक्शन में गए और ट्रायल भी बड़ी फास्ट हुई है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमने एक्यूज पे फोकस किया। हमने नए रजिस्टर बनाए। 26 नंबर रजिस्टर है सेक्सुअल ऑफेंडर्स का, 27 नंबर रजिस्टर है सुसाइड्स का, 28 नंबर रजिस्टर है मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन का, और 29 नंबर रजिस्टर है जो ड्रग स्मगलर का। पहले ये कभी फोकस में ही नहीं होते थे, अब ये फोकस में हो गए, हमारे रेडार पे आ गए। अब हम इसका पूरा लेखा जोखा ले रहे हैं। रोड एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करें तो रोड एक्सीडेंट्स में जो है हमने टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया है, जिससे डेथ्स में कमी आई है। 2022 में 982 लोगों की जाने गई, इसमें जो बहुत दुखद भी है। लगभग 2021 में 1052 लोगों की जाने गई, इसमें कमी आई है। इसमें ITMS, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक इक्विपमेंट के 10 जिलों में प्रदेश में लगाया गया। ई चालानिंग की जा रही है, ब्लैक स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IRAD किया गया, रोड सेफ्टी क्लब्स। सर, आप इसके बारे में कुछ और? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे बताया कि सबसे पहला हमारा फोकस एरिया था क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपने देखा गुड़िया का जब केस हुआ, या दिल्ली में हुआ श्रद्धा वॉकर का, तो मतलब ये जो कलेक्टिव कॉन्शियंस को हिट करता है। दूसरा था हमारा ड्रग स्मगलिंग का। तीसरा था रोड एक्सीडेंट्स का, क्योंकि हिमाचल में रोड एक्सीडेंट्स औसत से ज्यादा होते हैं, और रोड एक्सीडेंट्स में मौतें भी औसत से ज्यादा होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बताता हूँ, पर लाख व्हीकल्स हिमाचल में एक्सीडेंट नेशनल एवरेज से ज्यादा होते हैं। पर 100 एक्सीडेंट्स इंडिया में डेथ्स 8 होती हैं, हिमाचल में 11 होती हैं। तो हमारा ज्यादा था। तो ये तीसरा फोकस एरिया था, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें काफी हमने काम किया। जैसे जो डीप एनालिटिक्स करके, न्यूयॉर्क पुलिस का मॉडल करके, हमको ये पता लगा कि 22% डेथ्स होती हैं क्योंकि क्रैश बैरियर्स नहीं है, गाड़ियां नीचे चली जाती हैं तो डेथ हो जाती है। साथ ही 19% डेथ होती है पेडेस्ट्रियंस की, बिकॉज पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप लोग पत्रकार अभी जानते हो कि अभी कुल्लू में क्या हुआ, एक SUV ने 2 जो बेकरी बंद करके चला रहे थे उनके ऊपर चढ़ा दी, दोनों की मौत हुई। तो दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 41% हमारी डेथ होती है या तो क्रैश बैरियर्स नहीं है, रोलिंग डाउन की वजह से, या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पेडेस्ट्रियंस को हिट करने के लिए। अब हम PWD के साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। हमारा फोकस एरिया यही है कि डेथ्स कम होनी चाहिए। मतलब हिमाचल, अभी आप देखोगे, बड़ी खुशी की बात है, पिछले 2-2.5 साल में आपको ऐसे केसेस नहीं मिले कि बस नीचे जा रही है 30-40 लोग मर गए। इसमें हमने बहुत काम किया, मेहनत से काम किया। संदीप धवल जो हमारे हैं, 1 मिनट खड़े होइए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और हमें बड़ी खुशी है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने रोड सेफ्टी के लिए शिमला डिस्ट्रिक्ट और पुलिस डिस्ट्रिक्ट नूरपुर में हमारा प्रोजेक्ट मंजूर किया, करीब 50 करोड़ का है। मेरे को आशा है कि जब वो इम्प्लीमेंट होगा, रोड सेफ्टी में और इजाफा होगा। सर, आप जैसे अभी जो क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में लगभग 35,000 से ज्यादा वाहन आए गए रोड पे, जिसको पुलिस ने हैंडल किया। उसमें देखिए, 35,000 के करीब वाहन आए, 1.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए, लेकिन सारा इंसिडेंट फ्री हुआ। और आपने देखा होगा, एक आध छोटा एक्सीडेंट छोड़ के बाकी लार्जली है, बिकॉज हमने देखा है कि कहाँ एक्सीडेंट होते हैं, किस समय होते हैं। फॉर इंस्टेंस 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रात को 25% एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने पुलिस डिप्लॉय की। इस एरिया में हमने काफी काम किया, और हमें बड़ी खुशी है कि इसमें हमको सफलता मिली है। और हमारी जो सफलता है उसको आज वर्ल्ड बैंक भी रिकॉग्नाइज करता है। और हम अन्य उपलब्धियों की बात करें तो हिमाचल पुलिस
प्रदेश में पहली संभवतः पुलिस है जिसने रोबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में डीजी साहब ने विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी भेजी है। और इसमें जैसे खासकर ट्रायल मैनेजमेंट का इसका मतलब सर अगर आप डिटेल बताएंगे तो। देखिए, ऐसा है कि जब एक बार केस कोर्ट में चले जाते हैं, नो मैंस लैंड हो जाता है। मतलब ना, हमने इंश्योर किया कि हमारे पुलिस अधिकारी और प्राइवेट सिटीजन्स डिपोज करें, कोई एडजर्नमेंट्स ना हो। जब नारायण स्वामी साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बोला था कि 6,500 से ज्यादा केसेस कोर्ट में लंबित हैं, क्योंकि ना तो पुलिस अधिकारी आके विटनेस देते हैं ना प्राइवेट। तो हमने बोला कि हम इंश्योर कराएंगे। आज हमें बड़ी खुशी है, 10,000 से ज्यादा लोग गवाही दे चुके हैं, जिसके कारण ट्रायल्स एक्सपेडाइट हो रही है, साथ के साथ सजा बढ़ रही है। दूसरी बात एक ये भी है कि जो आपने देखा हीरोइन जैसे है, इसकी जो वैल्यू है ये सोने से ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में इसको $1 मिलियन बोलते हैं, लेकिन हमको जो एनसीबी जो रेट लगाता है 55 लाख पर किलो है। तो अगर ये थाने में पड़ा रहेगा, सालों साल पड़ा रहेगा, तो ऐसा होता है इसका मिसयूज हो सकता है, वापस मार्केट में जा सकता है। तो हमने इंश्योर किया हर हफ्ते डिसाइडेड केसेस में जो केस प्रॉपर्टी है उसको हम जलाएंगे, ये रूल्स कहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इस साल हमने 727 केसेस में प्रॉपर्टी जलाई, पिछले साल 550 था। तो जितनी प्रॉपर्टी आ रही है, केसेस डिसाइड हो रहे हैं, साथ के साथ हम प्रॉपर्टी जला रहे हैं। सर, और इसमें एक और जो आप बताना चाहें, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं एनडीपीएस केसेस में, पीडी। देखिए, हम ईडी को केसेस दिए, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को केसेस दिए हैं, और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इसके कारण करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है ड्रग्स स्मगलर्स की अटैच की है। साथ ही साथ जो नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, हमारे 2 एक्सेस हैं चिट्टे के, एक तो नूरपुर का, एक परवाणु सोलन शिमला एक्सेस है। तो हम सरकार का धन्यवाद, पिछली सरकार और इस सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि नूरपुर में पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया, क्योंकि वो जो पठानकोट का एरिया है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। उसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर बड़ा नजदीक लगता है, हीरोइन वगैरह ड्रोन के थ्रू आती है। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि वहाँ एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट बन गया, जिसके कारण जो इनफ्लो है हीरोइन का हिमाचल में, आज के दिन में मैं बोल सकता हूं कि कंट्रोल्ड है। हमने इन केसेस पे काफी काबू पा लिया है, और जितने इसमें स्मगलर्स लिप्त थे वो आज सलाखों के पीछे हैं। 2022 एक बहुत ही स्पेशल ईयर था, जो कि चुनावी वर्ष था। विधानसभा चुनाव हमारे लिए एक चैलेंज थे, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक रूप से गुजरे। इसमें लगभग हमने पिछले चुनाव के मुकाबले 6 गुना अधिक सीजर किया, जिसमें आप लोगों ने सब रिपोर्ट किया था। कैश और ड्रग्स, लिकर काफी भारी मात्रा में पकड़ेगा, जिसके लिए चुनाव आयोग से भी सराहना की गई, जिस पर डीजीपी साहब और प्रकाश कर रहे हैं। देखिए, ये पहली बार हिमाचल में 2 करोड़ का डंटाल के पास सीजर हुआ, 2 करोड़ कैश का सीजर हुआ। और जैसे अभिषेक ने बताया, पिछले चुनाव के मुकाबले 6 गुना ज्यादा सीजर्स था। और फायर आर्म्स जो डिपॉजिट जो करना है वो भी हमारा रिकॉर्ड था, और जो बाउंड डाउन और नॉन बेलेबल वारंट्स का एग्जीक्यूशन था वो भी रिकॉर्ड था। तो कुल मिला के हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। सर, इसी से जुड़ी थी वैसे तो, बट क्योंकि चुनावी वर्ष था, काफी पहले से डिग्निटरीज की बहुत सारी विजिट्स हुई थी। पिछले वर्ष में माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और लगभग गृह मंत्री जी और अन्य प्रदेशों के लगभग सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बीच में आए, जो हमने सारी वीवीआईपी विजिट्स काफी अच्छे तरीके से हैंडल की। देखिए, ऐसा अमूमन साल में एक बार माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं, और 1 या 2 बार प्रधानमंत्री जी के विजिट होते थे। लेकिन इस बार बहुत वीआईपी विजिट्स हुए, और मैं अपनी फोर्स का टॉप से लेके बॉटम तक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सारी विजिट्स बहुत अच्छी तरीके से हुई। और कुल्लू में तो प्रधानमंत्री जी दशहरा के फंक्शन में गए, जो पहली बार ऐसा हुआ इंडिपेंडेंस के बाद कि प्रधानमंत्री जी 60-70 हजार लोगों के क्राउड के बीच में गए। और हमें बड़ी खुशी है कि 3 अफसर्स को भारत सरकार से इसमें कमेंडेशन भी मिला। लेकिन कुल मिला के जितनी भी वीआईपी विजिट्स थी, ये हमारी फोर्स ने बड़ी प्रोफेशनली और कॉम्पिटेंटली करवाए। आपको लग रहा होगा कि हम और क्षेत्रों में भी काम शायद नहीं करते, लेकिन ये आपको जानकारी होगी कि हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है दोनों देश के जो
सर्वोच्च संस्थान है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है, इन दोनों से हमारा MOU साइन किया हुआ ताकि हमारी और तकनीकी बढ़ोतरी फोरेंसिक साइंस में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनोलॉजी, इन सब चीज़ों में, एकेडमिक्स, ट्रेनिंग में हम अपने लोगों की और बेहतरी कर पाए, बढ़ोतरी कर पाए। डीजी साहब ने दोनों ये MOU जाके साइन किए थे, तो आपको और जानकारी देंगे। देखिए, भारत सरकार ने, क्योंकि गैप्स थे हमारे पुलिसिंग पब्लिक ऑर्डर में, तो 2 एपेक्स यूनिवर्सिटी बनाई जिनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोलते हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ये भी अहमदाबाद में है। और इनके साथ हमने MOU किया, जैसे नए फील्ड सारे साइबर क्राइम है, फॉरेंसिक्स है। हमारी जो कैपेबिलिटी है लिमिटेड है। अब हम धीरे धीरे पूरी जो हमारी करीब 20,000 के करीब फोर्स है, इसको इनके थ्रू ट्रेन करवाएंगे ताकि हमारी कैपेबिलिटी बेस्ट बन जाए वर्ल्ड में। इसके अलावा हमने कई बड़े कार्यक्रम भी, उसमें हमने सुरक्षा प्रदान की, उनको होस्ट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस 2 बड़ी हुई, जैसे भारत की पहली चीफ सेक्रेटरीज की नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया, इधर धर्मशाला में की गई थी, जिसमें नीति आयोग, भारत सरकार के बहुत महत्वपूर्ण सेक्रेटरीज और सारे प्रदेशों की चीफ सेक्रेटरी और अन्य सीनियर ब्यूरोक्रेट वहां पे प्रेजेंट थे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश पुलिस ने BPRND के साथ में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन पुलिस, जो कि 10वां कॉन्फ्रेंस था, माइलस्टोन कॉन्फ्रेंस, उसको होस्ट किया, जिसमें 300 से पूरे देश से लोग आए और ये हमने काफी अच्छी तरह इनको होस्ट किया। देखिए, ये तो दूसरी वाली कॉन्फ्रेंस थी, तो 10वां वर्जन था, तो इसमें पता था पहले क्या करना है। लेकिन जो पहली या मेडन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज है, इसमें पहले खाका कोई तैयार नहीं था। तो मैं अपनी पूरी फोर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इसको बेहतरीन तरीके से किया। तो हमको ना केवल हाईएस्ट ऑफिसर्स से, बाकी लेकिन चीफ सेक्रेटरीज दूसरे स्टेट से भी थे, उनसे भी बड़ी शाबाशी मिली कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। हालांकि हिमाचल में रिसोर्सेज की कमी है, ज्योग्राफी और टेरेन का है, टोपोग्राफी का चैलेंज है, उसके बावजूद ये धर्मशाला में बहुत अच्छी तरीके से आयोजित की गई थी। अब ये जो है, ये अवार्ड्स की बात करें, जो हम ये सब क्रियाकलाप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको ये जो अवार्ड्स हमें मिले हैं वो आपके सामने दर्शाते हैं कि हमने जो किया है, जो काम, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पुलिस को पहला स्थान मिला पूरे देश में। 24 घंटे के अंदर में मोस्टली किया। इस पे डीजी साहब ने को माननीय जो विदेश मंत्री जी ने यह पुरस्कार दिया। और सर इसके बारे में देखिए, ऐसा पहले ये 2016 में करीब 70 दिन लगता था। हमने देखा है कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, 1 लाख के करीब पासपोर्ट शिमला ऑफिस से बनते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश से, तो उसको हम 24 घंटे में लाए, जिसके कारण हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेट्स से उनको पीछे छोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे था, केरल नंबर 2 में था और तेलंगाना नंबर 3 पे था। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश नंबर 1 आया। पिछली बार जॉइंट था, पिछली बार एवरेज 5 डेज ले रहे थे, लेकिन जो पूरे भारत का आज तक का रिकॉर्ड 3 दिन था, 3 दिन को हमने तोड़ के अब 1 दिन में हम पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए करते हैं, जिसके लिए हमको नेशनल अवार्ड भी मिला। और CCTNS में सर उसकी बात करें तो ये तीसरा साल है जब हमें जो 11 स्टेट, जो हिली स्टेट्स में हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और ये हमारे लिए काफी हर्ष की बात है। ट्रॉफीज आप देख रहे हैं, देखिए, ऐसा एक बार हो सकता है, फ्लूक हो सकता है, सेकंड टाइम हो सकता है यू कैन बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लकी, थर्ड टाइम तो इट इज बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस। तो मैं जो CCTNS से जुड़े हुए जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही इसको CCTNS को आगे भारत सरकार ने रोल किया, और इसको बोलते हैं ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें सारे पिलर्स हैं, जैसे पुलिस, प्रिजन्स, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक्स, कोर्ट्स। हमको थर्ड प्राइज मिला। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद थर्ड, वी वांट टू बी नंबर 1, बट हमको थर्ड मिला इसमें अवार्ड, और हम आशा करते हैं कि इस साल इसमें हमको पहला स्थान मिलेगा। सर ई-गवर्नेंस में भी हमें उसके नेचुरली जब इतनी टेक्नोलॉजिकल काम कर रहे हैं, तो ई-गवर्नेंस का जो सिल्वर ट्रॉफी मिली थर्ड आई के लिए, वो मिलना भी आदमी था। देखिए, इसमें सिल्वर ट्रॉफी भी मिली, साथ के साथ 1 लाख रुपए इनाम भी मिला हमको। ये हमें विशेषकर मिला था थर्ड आई एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग, जो कि 32 जिले में किया गया था। रोहित मालपानी हमारे अधिकारी जिन्होंने उसको पायनियर किया था, और इस काम के लिए पुरस्कृत किया गया। देखिए, ऐसा ये खाली पुलिस नहीं है, ये होल ऑफ गवर्नमेंट है। होल ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स है,
सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि इस टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी हम अपना पैर जमा पाए। उसके लिए रोहित मालपानी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। सर, अब खेलों की बात करते हैं। पुलिस का संबंध खेलों से काफी पुराना है और जुड़ा हुआ है, और हम इसको प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस कोशिश करते हैं। आपको मालूम है हमारे बीच में ओलंपियन शूटर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, रेसलर्स हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, कई चीजों में। तो हमारी पुलिस को शूटिंग, कबड्डी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, हॉकी में इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड पुलिस गेम्स इत्यादि में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स की प्राप्ति हुई है। और इसी के साथ इन पुलिस स्वास्थ्य करने के लिए हमने एक वर्ल्ड क्लास जिम्नेजियम यहाँ स्थापित किया है, और इसको आगे भी करने की कोशिश जारी रहेगी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। देखिए, ऐसा है कि जैसे अभिषेक ने बताया, पुलिस का फिटनेस के साथ संबंध है। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी फोर्स फिट हो, और हम बड़े खुश हैं कि एक रानी है लड़की सोलन में, उसको नेशनल गेम्स में रेसलिंग में सिल्वर अवार्ड मिला। हमारे विजय कुमार DYSP हैं, अभी नेशनल टीम में हैं और वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं दिल्ली में। तो कुल मिला के खेल जगत में भी हमने अपना सिक्का जमाया है, और हमने फिटनेस बढ़ाने के लिए एक जिम यही पुलिस हेडक्वार्टर में बनाया, जो सारे पुलिस कर्मचारी DG से लेके कांस्टेबल से लेके क्लास 4 तक के लिए ओपन है। और एक विशेष जो उपलब्धि हमारे लिए रही है, हार्मनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा। यह पहल डीजी साहब के ऑर्केस्ट्रा जो था, पर इसको जिस ऊंचाई पर ले जाया गया है, इसके बारे में आप देख रहे हैं, इस पर विशेष आवरण कवर भी निकला। मैं डीजी साहब से अनुरोध करूंगा, ये इसके बारे में सर यहाँ पर है। हाँ, ये देखिए, ये है और इसका बड़ा भी है। और हाँ, ऐसा है कि आज के दिन में इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम किया है, और अभी दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है, जो सबसे बड़ा है, उसमें बॉम्बे जाएंगे फरवरी में। साथ ही साथ सारे बड़े मंत्रालय हैं भारत सरकार से, सारे राज्य हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। वहाँ जाके ना केवल ये मधुर संगीत बजा रहे हैं, हिमाचल की भी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, अपनी भी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। और कई स्टेट्स ये सोच रहे हैं कि ये हम कैसे मिस कर गए, ये इतना इम्पोर्टेंट सिटीजन्स के साथ कनेक्शन है म्यूजिक, वो कैसे हो गए। तो इसको देख के आज के दिन में केरला है, गुजरात है, BSF है, CRPF है, आर्मी है, सब अपना अपना ऑर्केस्ट्रा रेस कर रहे हैं, और हम हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। आपने देखा होगा मोस्टली ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के हैं, लेकिन जब ये बॉलीवुड में परफॉर्म करने गए थे, बॉलीवुड में बड़े बड़े लोग जाते हैं तो उनके घुटने कांपने लग जाते हैं, जबान लड़खड़ाती है, क्योंकि आप बॉलीवुड के सामने हैं। लेकिन मैं इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि उन्होंने बड़ा कॉम्पिटेंटली और बड़ा प्रोफेशनली और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने परफॉर्म किया, और आज भी करते जा रहे हैं। इनको चुनाव आयोग ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वोटिंग बढ़ाने के लिए इनका जो जिंगल था, वोट करो मतदान करो, आप लोगों ने कहीं देखा होगा, जिसको लगभग 1-1.5 लाख से ज्यादा व्यूज मिले। 1 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा। तो ये हमारे लिए इन्होंने देश में प्रदेश पुलिस का और प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। और अब इस तरह हम आपको बताएं और अचीवमेंट्स हमारे जो अधिकारी और कर्मचारीगण हैं, इनके बारे में। हमारे IGSR श्री प्रफुल्ल दत्त प्रसाद, इनको PhD की डिग्री मिली है सोशल पॉलिटी में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मिली। इनको ये उपाधि प्रदान की गई, जो एक उपलब्धि की बात है। श्री रोहित मालपानी जो यहाँ बैठे हैं, इनको शेवनिंग इंडिया साइबर सिक्योरिटी फेलोशिप के लिए UK गवर्नमेंट ने चुना है, और प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है, इनको अवार्ड किया जाएगा। इसी तरह कार्तिकेयन गोकुल चंदन, ये देखिए एक अनोखे फील्ड में हमारे AIG जो है, इन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल गिटार में रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन से अपना ग्रेड 6 पास किया। मतलब पुलिस वाले सिर्फ आप लोग जो कहते हैं, एक ये अलग छवि भी है। शुभ्रा तिवारी जी हमारी कमांडेंट है, इनको अभी पुलिस रिफॉर्म एडवाइजर के लिए UN के लिए इटली में सिलेक्ट किया गया है। इल्मा अफरोज यहाँ बैठी हैं, मैं चाहूंगा आपके अभिवादन करें आप लोगों का। इनको एक यंग लीडर्स प्रोफेशनल फेलो प्रोग्राम के लिए स्टेट डिपार्टमेंट US ने इनको सेलेक्ट किया गया था, जिसमें विश्व से चुनिंदा लोग गए थे, वहां पर ये पार्टिसिपेट करके आई हैं। हमारे लगभग कई अधिकारियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से नवाजा गया है। इसी तरह अति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भी हमारे अधिकारियों को ये सम्मान दिए गए हैं। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आए तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साल रहा, जिसमें हमने काफी कुछ अचीव किया। मैं DGP महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पे आपको विशेष बताएं। देखिए, मैं सरकार का, हमारे सेक्रेटेरिएट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि नूरपुर पुलिस जिला एस्टेब्लिश किया, बड़ा जरूरी था।
और 16 पोस्टें जो DYSP की थी अपग्रेड करके एडिशनल SP की थी, जो स्टैग्नेशन थी वो काफ़ी ख़त्म हुई। साथ के साथ हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है वेलफेयर। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB और HDFC के साथ MOU साइन किया हुआ है कि एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाती है हमारे जवान की या सिकनेस में डेथ हो जाती है तो पूरा परिवार असहाय हो जाता है, तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। मुझे बड़ी खुशी है SBI, PNB और HDFC अगर किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए देते हैं, अगर 100% डिसेबिलिटी है तो 50 लाख देते हैं, और अगर नॉर्मल जैसे डिजीज के हो जाती है इलनेस के कारण 2 लाख देते हैं। आपको जानकारी पाके बड़ी खुशी होगी कि इस साल हमने 3 करोड़ 10 लाख डिसबर्स किया ऐसे। ये छोटा अमाउंट नहीं है, 3 करोड़ 10 लाख। इसमें ऐसा है कि हमारे जवान एक पैसा भी इंश्योरेंस के लिए नहीं देते, ये तो हमने सैलरी अकाउंट रखा हुआ है। तो हम अपने जवानों के काम आ पाए, उनका परिवार आगे भविष्य में अच्छा चले, हमको बहुत बहुत इसमें सेटिस्फेक्शन हो रही है। और जैसे एटलीस्ट जिसको बोलते हैं ना सोशल सेफ्टी कवर, हमने अपने जवानों को दे दिया है, कुछ हो जाए तो हम उनके साथ हैं। नेक्स्ट सर, जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार ने इसमें हमें जो काफी सहायता की और लगभग 87 जो हमारी रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी पुलिस के थाने, आवासीय भवन, प्रशासनिक भवन वगैरह 50 करोड़ के कॉस्ट पर पिछले साल में बनकर तैयार हुए और इनका लोकार्पण किया गया और आज ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बारे में DG साहब आपको विशेष जानकारी दें। देखिए, ऐसा मैं सोचता हूं कि एक नया कीर्तिमान है, और आपने देखा होगा पुलिस की बिल्डिंग्स बड़ी पुरानी थी, जर्जर थी, लेकिन हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन एजेंसीज का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि पिछले कैलेंडर ईयर में 50 करोड़ से अधिक के हम भवन बना पाए, जिसमें 87 के एक्चुअली इनॉग्रेशन हो पाए, और ये लोगों के काम आ पाए और जनता के काम आ पाए। इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल काफी ऊपर बढ़ गया है, और हम जो थाने और अब बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, जो अगले 50-100 साल के लिए जनता के काम आ सके और हमारी फोर्स के काम आ सके। इसके अलावा भी मॉडर्नाइजेशन में एक टेक्नोलॉजी इंडक्शन में उन्होंने काफी काम किया है। लगभग 136 पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाए गए। हमारी हथियारों की जो खरीद हुई है, ट्रिची असॉल्ट राइफल, वेपन्स वगैरह की गई। नई गाड़ियों की लगभग काफी खरीद है। ये सारी डिटेल्स आपको हमने दी है। बॉडी वर्न कैमराज, ड्रोन कैमराज, CCTV कंप्यूटर्स, बुलेट ANPR कैमराज, व्हीकल माउंटेड कैमराज, ये सारी लगभग 37 करोड़ की मॉडर्नाइजेशन में इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्युनिशन की खरीदारी की गई है पिछले वर्ष में। इसके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार का, और राज्य की सरकार का और केंद्र की सरकार का। कुछ फंड्स हमको केंद्र से मिले हैं, कुछ राज्य से मिले हैं, लेकिन हमने अपनी फोर्स को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले गए हैं। आपको लगता है कि हम छोटा हिल स्टेट हैं, लेकिन आपने देखे जैसे हमको अवार्ड्स मिले हैं टेक्नोलॉजी में, हम निरंतर टेक्नोलॉजी पे काम करते रहे, और आज के दिन में मैं ये कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजिकली मॉडर्न स्टेट है, हम स्टेट पुलिस फोर्स हैं। ये गाड़ियां देख ही सकते हैं सर। इसके साथ वर्ष 2023 के लिए हमारे जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उसमें ऐसे जो NDPS हमारा प्रायोरिटी एरिया रहेगा, और हम चाहेंगे कि जो NCB है, नेशनल जो उस पे ब्यूरो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ हम बेहतर समन्वय स्थापित करें और अपनी इंटेलिजेंस इंप्रूव करें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, रोड एक्सीडेंट्स को कम करें, स्पेशली जो उसमें डेथ्स होती है और इंजुरीज होती हैं, इसमें सब लोगों को साथ लेकर चलें, जो सर कहते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। इसकी हम कोशिश करेंगे। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हमारा फोकस एरिया बना रहेगा। इंडो चाइना बॉर्डर पे भी हमारी विजिल रहेगी। इंटर स्टेट बॉर्डर्स जो हमारे हैं, JNK, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन पर भी हमारी चौकसी जारी रहेगी। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा एरिया आगे आ रहा है भविष्य में, इस पर भी हमारी पहल कोशिश जारी रहेगी। और अन्य जैसे इलीगल माइनिंग है, लिकर स्मगलिंग एक्सेट्रा है, ये और एफर्ट्स हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस को और अच्छा करने की, बेहतर करने की एफर्ट्स जारी रहेंगी। इस पे भी DG साहब विशेष प्रकाश डालेंगे। देखिए, ऐसा है कि 2.5 साल पहले जो हमने फोकस एरियाज 5 किए थे, एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ये रहेगा, दूसरा है ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज, तीसरा है रोड एक्सीडेंट्स में, चौथा है ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे इलीगल माइनिंग है, लिकर है, और 5वां है हमारी फोर्स की वेलफेयर और हेल्थ। और अभी पिछले करीब 2.5 साल में साइबर क्राइम बहुत बड़ा अपराध उभर के आया है, और जब ये उभर के आया था तो हमारी कैपेबिलिटी, क्षमता बड़ी कम थी।
लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि हम इसमें काफ़ी कैपेबल हो गए हैं। लेकिन ये आगे चैलेंज बहुत बड़ा रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें भी हमारी कैपेबिलिटी बढ़े, हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़े। और जैसे अभिषेक ने बताया कि इंडो चाइना बॉर्डर जो हमने काम किया है उसको रोल मॉडल मानते हैं पूरे देश में, और हमारी चौकसी बढ़ी रहेगी। इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं क्योंकि हमारे साथ 350 किलोमीटर का करीब पंजाब का बॉर्डर है, 216 किलोमीटर का JNK का है, लद्दाख का है, उत्तराखंड का है, 60 किलोमीटर के करीब हरियाणा का है, उस पर चौकसी रहेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हेल्थ है, वेलफेयर है, मेरे जो फोर्स का है ये मतलब हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि जब फोर्स हेल्थी और फिट रहेगी तभी ये परफॉर्म कर पाएगी। आप जानते हैं कि पुलिस का काम इमोशनली बड़ा चैलेंजिंग है, मेंटली बड़ा चैलेंजिंग है, फिजिकली बड़ा चैलेंजिंग है। तो हम चाहते हैं कि हमारी फोर्स बेस्ट स्पिरिट्स में रहें और अच्छा काम करें। तो लार्जली जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यही समाप्त हो जाता है। आप लोग आए। मेरा ये मानना है कि पुलिस का जो काम है पब्लिक से है, पब्लिक के साथ है, और मीडिया के कॉपरेशन के बगैर नहीं हो सकता। अकेले हम कुछ भी करते रहते हैं तो कभी भी हम इसमें इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे जो मैसेजेस हैं वो आप अच्छी तरह से पब्लिक को पहुंचाते हो और पब्लिक का जो फीडबैक है हमारे को पहुंचाते हो। ये 2 वे ट्रैफिक है मीडिया के साथ, और मैं पूरी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बात को समझा, जनता तक पहुंचाया और जनता की बात को समझाया और हम हमारे तक पहुंचाया। आपका बड़ा पॉजिटिव और क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे जो कलीग्स हैं, मैं 1 मिनट पूछता हूं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कार्तिक, AP पीछे हैं, कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने? हाँ, एक हमने थोड़ा सा चीज हमने किया। हिमाचल डिजास्टर प्रोन स्टेट है और SDRF जो है, इल्मा जरा खड़ी होंगी, तो जो उसकी 3 कंपनीज हमने एस्टेब्लिश कर ली है, एक शिमला में, एक मंडी में, एक कांगड़ा में। तो आपने देखा होगा पहले NDRF रिस्पॉन्ड करती थी, अब धीरे धीरे करके SDRF भी रिस्पॉन्ड कर रही है। इसकी भी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये भी NDRF के पैटर्न पे ही रिस्पॉन्ड कर पाए। मेरे को लगता है करीब इसमें 1 आध साल लगेगा, लेकिन हम इस काम पे लगे हैं और हम मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश डिजास्टर प्रोन एरिया है और डिजास्टर रिस्पॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आशा करता हूं कि SDRF इस में पहल लेगी और अच्छा काम अगले 2-3 साल में करेगी। तो लार्जली हमारा जो वक्तव्य है, बेसिकली स्टेटमेंट है, यहाँ अभी समाप्त हो जाता है। आपके कोई प्रश्न है तो वी आर। थैंक यू सर। मेरा आपसे बस अनुरोध रहेगा कि कृपया अपना परिचय दे दें कि आप किस मीडिया, कहाँ से हैं, कौन हैं, और उसके बाद अपना सवाल लेके कैसे पूछें, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो। कुंदू जी, मैं यादवंतर शर्मा, दैनिक जागरण से। एक सबसे बड़ी पुलिस की जो प्रक्रिया है वो तो ठीक आपने बता दी कि इस तरह की दिक्कतें दूर की जा रही हैं और NDBS पे भी नकेल कर सकता है, लेकिन चिट्टा सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। खास करके युवाओं की काफी डेथ भी हो रही है, युवा जो है ना इसकी चपेट में आ रहे हैं। उसके लिए क्या योजना रहेगी आपकी, जिससे चिट्टा जो असली सप्लायर है उन तक हम पहुंच पाए? देखिए, ऐसा है कि आपने देखो ड्रग कंजम्पशन में पैटर्न अब चेंज हो गया है। 60% जो हम अरेस्ट कर रहे हैं वो हीरोइन और हीरोइन डेरिवेटिव्स में है। इसके लार्जली 2 एक्सेस हैं। एक मैंने बताया कि डमटाल वाला है, पठानकोट वाला एक्सेस है, एक नूरपुर वाला एक्सेस है। जो पठानकोट वाला एक्सेस है उसका पंजाब से आता है और जो ये वाला एक्सेस है वो परवाणु वाला वो दिल्ली से या सी रूट से आ रहा है। देखिए, हम तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम तो अपना काम कर सकते हैं और हम अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, इसको और इम्प्रूव करेंगे। जैसे अभिषेक ने बताया NCB के साथ, और गृह मंत्री जी ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बताया था कि अगर आपको इंटर स्टेट रैमिफिकेशन का कोई केस मिलता है तो NCB को रेफर करिए क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है। अगर इंटरनेशनल रैमिफिकेशन का कोई केस मिलता है वो NIA को रेफर कीजिए। तो वो हम कर रहे हैं। अब ये बात है कि देयर आर अदर पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व, चाहे वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, अवेयरनेस का है, या हेल्थ डिपार्टमेंट है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। ये तो प्रश्न आप उनसे कीजिए, लेकिन अपनी तरफ से मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि ड्रग्स है, इट इज सीइंग अ डिप इन हिमाचल फॉर द सिंपल रीजन कि जो हमारा काम है लॉ एनफोर्समेंट का वो बखूबी है
और हमारा जो केस है इसको रोल मॉडल मान के अब दूसरे स्टेट्स भी कर रहे हैं। हम क्या है, एक बार सीजर हो जाता है, हम ये चाहते हैं कि उसकी सजा हो जाए, और वो हो रही है। बट ये है कि आपका कि रिहैबिलिटेशन में क्या हो रहा है, या जो बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट के सेंटर्स है, ये तो प्रश्न आपको उनसे पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर रणवीर सिंह न्यूज 18। सर 2022 में आपने जो अच्छे कार्य आपने किए हैं, जो आपने उपलब्धियां गिनवाई है, उसके लिए बधाई। लेकिन 2022 में बहुत सारे ऐसे भी मामले सामने आए जिसमें खाकी पर सवाल उठे, जैसे पुलिस भर्ती केस हुआ, कुल्लू में जो थप्पड़ कांड सामने आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कुल्लू का जो थप्पड़ वाला केस है 2021 में हुआ था, वो 21 में हुआ था, जून 2021 में, ठीक है। ये मैं मानता हूं कि स्टेट है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें अच्छे काम भी होंगे और नॉट सो गुड वर्क्स भी होंगे, लेकिन हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको डील करने के लिए। तो ये 100% कोई परफेक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। चाहे गूगल ले लीजिए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, चाहे IBM ले लीजिए, चाहे US गवर्नमेंट ले लीजिए, ये मतलब ये होगा कि आप बहुत अच्छे काम करेंगे, कुछ गलत काम भी होंगे, बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी डोंट प्रमोट सच बिहेवियर। पहली बात तो ये। दूसरा है कि वी हैव द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डील विद इट, और सरकार का काम ही होता है टू डील विद द सिचुएशन। फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी न्यू ईयर में हिमाचल में 1.5 लाख लोग आए पर्यटक, हमने हाथ खड़े करके नहीं कह दिए कि भाई आप नहीं आ सकते, यहाँ तो सड़कें तंग है। वी डेल्ट विद इट। तो ऐसे ही है कि हमको सक्सेस मिलेंगे, हमको फेलियर्स भी मिलेंगे, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पुलिस फोर्स, वी हैव टू डील विद इट एंड मूव फॉरवर्ड। और वी हैव, हाँ देखिए, ऐसा है कि इस दौरान कई केसेस हुए। फॉर इंस्टेंस, जनवरी 2022 में एक लिकर ट्रेजेडी हुई, जिसमें 7 लोग सुंदरनगर में स्पूरियस लिकर लेके डेथ होगी। वी डेल्ट विद इट। ऑल दोज हु वर इन्वॉल्व्ड हैव बीन अरेस्टेड, दे हैव बीन चार्ज शीटेड, अभी तक जेल में है, वो केसेस चल रहे हैं। उसके बाद एक टालीवाल में एक पटाखा फैक्ट्री थी, ठीक है, जिसने पूरे नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया था। उसमें आप तो नहीं गए थे, मैं गया था, वो तो बहुत दर्दनाक सीन था। उसमें ब्लास्ट हुआ था, बहुत लोग मरे थे, बच्चे भी मरे थे, महिलाएं भी मरी थी। वी डेल्ट विद इट। पेपर लीक का केस है, इमीडिएटली वी एस्टेब्लिश्ड है SIT। हमने 250 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए उसमें, और 200 के करीब चार्जशीट हो गए हैं। हमने CBI को भी केस ट्रांसफर कर दिया। हमने ही रिकमेंड किया था कि ये CBI को चले जाए फॉर अ फेयर एंड इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जितना काम हमारा था हमने उसको फेयरली किया है। और बहुत बार ये केसेस हाई कोर्ट में गए ना, बेल के लिए बहुत बार जाते हैं, एग्जामिनेशन के लिए बहुत बार जाते हैं, और ऑल दीज फाइल्स आर मतलब परयूज्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट लॉर्डशिप्स। कभी किसी ने हमारे ऊपर गलत टिप्पणी नहीं की है कि हमने कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया, हमने कोई ऐसा है कि पुलिस का जो वर्क है वो ठीक से नहीं किया। तो इट हैज अंडरगॉन जुडिशियल स्क्रूटनी मेनी टाइम्स। मैं दोबारा ये कहता हूं कि बिकॉज वी आर इन पुलिस, वी हैव टू डील विद सिचुएशंस लाइक दिस, और डील करके आगे बढ़ना है। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके थ्रू ले जाना जाए। हम उसको, वी आर टेकिंग द केसेस टू कोर्ट फॉर जुडिशियल डिसीजंस। आपकी बात सही है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। ये तो कुछ ना कुछ होगा, कभी कभी होगा, तो वी हैव टू डील विद इट। पुलिस ने एक टीम भेजी थी अपना काफी पहले along the China border to study the circumstances and then give different recommendations and different suggestions to the government. Have the government acted on it? देखिए, ऐसा है कि इसमें देवर 12 रिकमेंडेशंस लार्जली। तो फर्स्ट वाज रोड कनेक्टिविटी, सेकंड वाज कम्युनिकेशन, थर्ड वाज depopulation due to lack of economic opportunities, then was strengthening of the army ITBP grid there, ऐसे करके 12 थी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ऑलमोस्ट सब पे काम हो गया, और टुडे आवर चाइना बॉर्डर इज वेरी सिक्योर। साथ ही साथ जो हमारी जो विजिटेशंस हैं, विजिट्स ऑफ SPs, यंग ऑफिसर्स टू बॉर्डर्स, ये रेगुलर हो रही है, और इसको एक बेस्ट केस या रोल मॉडल करके अब दूसरे स्टेट्स भी कर रहे हैं। और हमारा करीब 240 किलोमीटर बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, जिसमें 9 पासेस है। इट इज़ वेरी हाई,
लेकिन उसमें हम पूरी चौकसी बरसे हुए। और जो डीपॉपुलेशन का है, दिस ऑल्सो वी हैड रेज्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमें बड़ी खुशी है कि इस पिछले साल के बजट में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम पैरा 59 है यूनियन बजट का, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में डीपॉपुलेशन एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने एक नई स्कीम भी चलाई है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं 2-2.5 साल पहले जो था उससे हमारे बॉर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। हमारा इंटेलिजेंस भी बहुत गियर्ड है और हमारे ऑपरेशंस भी बहुत बढ़िया हो गए पहले से। सर, मैं ज्ञान ठाकुर दिल्ली से। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि डिपार्टमेंट ट्राई कर रहा है कि गवाही जल्दी हो केसों में, कोर्ट में और डिसाइड हो। तो एक आपका 2005-6 का केस है पीएमटी का, अभी तक सिर्फ 10 हुई है, तो उसका क्या स्टेटस है और कब तक वो खत्म हो जाएगा? और दूसरा जो पुलिस भर्ती केस हुआ है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्शन हुआ है अभी तक डिपार्टमेंट के? देखिए, पहला पार्ट है आपका। पहला पार्ट तो देखिए हमने, क्योंकि कोर्ट काफी बड़ा है और गवाहियों का मतलब ना नंबर बहुत ज्यादा है, तो हमने 2 फोकस एरिया किए थे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन और पॉक्सो। बेसिकली ना पॉक्सो में एक्ट भी है स्पेशल, और ड्रग्स का, क्योंकि अगर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इसमें तो हमको बहुत सफलता मिली है। बाकी जो इंडिविजुअल केसेस हैं हम इसको भी देख लेंगे, जो कई सालों से लंबित हैं इसको कर लेंगे। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। देखिए, द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सीबीआई। सीबीआई में पूरी एंटायरिटी में चला गया है, तो सीबीआई ने अब नए एफआईआर रजिस्टर किए हैं और री इन्वेस्टिगेट करेंगे या फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, दैट इज अप टू दैट एजेंसी। तो सीबीआई जब केस इन्वेस्टिगेट करता है तो 2 तरह के एक्शन लेता है, एक तो क्रिमिनल, वो चार्जशीट करेगा, और डिपार्टमेंटल भी रिकमेंड करेगा। तो वी आर अवेटिंग द डिसीजन ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। अभी आज के दिन में इट विल बी प्रीमेच्योर फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस, बिकॉज इट विल प्रेजुडिस द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। बट वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, नेशनल एपेक्स एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। जो हमसे सपोर्ट मांग रही है वो हम दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हम दे रहे हैं उनको, और जितना कॉपरेशन हमसे मांग रहे हैं हम कर रहे हैं। सर, रमेश सिंटा पंजाब केसरी से, मानव भारती का एक बड़ा मामला फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था, क्या वो लॉजिकल एंड तक पहुंचे? देखिए, मानव भारती में लार्जली देखिए 2 एस्पेक्ट थे। एक तो इल गॉटन वेल्थ था उसका, वो तो ईडी ने अटैच कर दिया 194 करोड़। वो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अटैचमेंट था एजुकेशन सेक्टर में। दूसरा है जो क्रिमिनल केसेस में भी चार्जशीट हो गए हैं एंड दे आर अंडर कंसिडरेशन इन द कोर्ट्स नाउ। एक जुडिशियल वर्डिक्ट आना है उसमें, वो तो एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ही आएगा। लेकिन हमारी तरफ से जो काम था वो हो गया। वी हैव सबमिटेड द चार्जशीट एंड दे आर अवेटिंग जुडिशियल वर्डिक्ट्स नाउ। सर, जिन्होंने नौकरियों ली थी फर्जी डिग्री के आधार पर, क्या वो भी आइडेंटिफाई हुए? क्या उनके ऊपर कोई एक्शन सजेस्ट किया गया? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो स्कोप था इन्वेस्टिगेशन का, वो जो जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस एसआईटी के वो लिमिटेड थे, ठीक है। जो हमारे एसआईटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उसके अनुसार हमने ऑलमोस्ट 100% काम कर लिया है, ठीक है। और आपको तब ध्यान होगा कि एडीजी सीआईडी श्री वेणुगोपाल जी के अंडर थी ये एसआईटी। इसने बहुत काम किया, बहुत देश भर में इन्होंने रेड किए, और उसके इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन पे इन्होंने चार्जशीट दायर कर दिए कोर्ट में। अब इट इज फॉर द गवर्नमेंट और सम अदर एजेंसी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट नहीं है, बहुत गवर्नमेंट्स है, टू टेक एक्शन एज पर दैट। वो हमारा काम नहीं है, मतलब ना वो तो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट्स ही करेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज करेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो हम लॉजिकल एंड तक ले गए। जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का पार्ट है वो लॉजिकल एंड तक ले गए। अब जैसे उसका परिवार ऑस्ट्रेलिया में है, तो देयर इज अ प्रोसेस, लुकआउट नोटिस है, सीबीआई है, एमईए, वो भी प्रोसेस लॉजिकल एंड पे चला गया। हमने जैसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के जो नोटिस थे सब लॉजिकल एंड पे चला गया। एज आई सेड, वी हैव टू फॉलो रूल ऑफ लॉ, उसके अनुसार हम काम किया है और सारे चार्जशीट सब कोर्ट में दायर हो गए। सर, राजीव लाइगर दिल्ली से। सर, बिलासपुर में नारे भी लगे थे नड्डा जी की रैली में ओपीएस को लेकर, पुलिस वालों ने बैठे थे, उन पर कोई एक्शन नहीं। देखिए, ऐसा ना कि ये ना जो एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं, देयर इज नो क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व इन दैट ना। अगर कोई डिपार्टमेंटल है वो अलग बात है, बट देयर इज नो क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व। ओपीएस को लेके नहीं थे, वो थे बेसिकली जो ग्रेड पे को लेके, इनिशियल ग्रेड पे को लेके, वो गवर्नमेंट ने सेटल कर दिया, फिर उन्होंने थैंक्स भी कर दिया गवर्नमेंट का। देखो, डेमोक्रेसी है, इसमें तो लोग मिलेंगे, लोग कहेंगे,
ये तो चलता रहेगा, लेकिन मतलब क्रिमिनलिटी नहीं है इसमें। इट वाज मिसडिमीनर जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, बट गवर्नमेंट ने फिर वो जो ग्रेड पे वाली जो था वो तो एड्रेस कर दिया। उसके बाद तो हमारे कांस्टेबलरी ने गवर्नमेंट का धन्यवाद भी किया उसके बाद। Sir, I'm from PTI. Sir, regarding this Mana Bharti case, sir, how many fake degrees were sold and the charge sheet has been filed against how many persons? अभी एग्जैक्टली हमारे पास ये जो है ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ एक पैरामीटर्स हाई कोर्ट ने सेटअप किए थे कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं वेरिफिकेशन करवाने के लिए अपनी डिग्रीज के लिए, वो प्रोसेस चल रहा है अकॉर्डिंग टू जो हाई कोर्ट ने पैरामीटर सेटअप किए हैं। उसके लिए एक टीम बनी है, एसपी सोलन जिसके अध्यक्ष हैं, तो उनको अभी वेरीफाई कर रहे हैं उन डिग्रीज को जो उनके पास आ रही हैं। वर्क इन प्रोग्रेस है। एपीजी का क्या हुआ? वो भी तो सेम एफआईआर है। कौन से? एपीजी यूनिवर्सिटी। एपीजी का अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो बहुत नजदीक है, हम उसका फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए एपीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि और आपको इधर से कोई सवाल नहीं हो, मैं आप सभी का धन्यवाद